वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए हाल ही में डीपीआई से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें म्यूचुअल कंसेंट को लेकर बात की गई है। यानी म्यूचुअल कंसेंट प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, जिसमें हमारे भाई बहन मुझे बहुत कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि मैम मेरा यहाँ है तो मैं ऐसे क्या करूं, मतलब कैसे करूं, इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, कब से करना है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूं, क्योंकि किसी एक कमेंट्स का रिप्लाई हो तो मैं दे भी दूं, लेकिन बहुत सारे कमेंट है तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना देती हूं, आप सभी को डिटेल में जानकारी दे देती हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। यदि आपको जानकारी पसंद आती है, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि जिन भी भाई बहनों को अपना म्यूचुअल कंसेंट करना हो वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर लें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको डीपीआई का आदेश बता देती हूँ, उसके बाद में आगे आपको जानकारी देती हूँ कि आपको क्या, कैसे और कब करना है। पहले आप आदेश को देख लीजिए। मैंने इस पर कल एक वीडियो भी बनाया था, यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आदेश चाहिए तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, जैसे टीआरसी पोर्टल पर तुरंत चीज़ें नहीं आती हैं, थोड़ा सा लेट अपलोड होती हैं, तो इसके लिए मैं एक आपको पोर्टल बता रही हूँ, एजुकेशन 3 तो उस पर आप जाके एजुकेशनल पोर्टल पर जाके आप तुरंत से सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देती हूँ। मैं पिछले वीडियो में आपको नहीं बता पाई थी, तो उसमें कमेंट आए कि मैम बताइए कहाँ से हम जल्द से इस सारी जानकारी को ले सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग तक सारी जानकारी पहुंचाती रहती हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक पोर्टल का नाम बता देती हूं और आपको दिखा भी देती हूं कि इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, जहां से आप सारी जानकारी को ले सकते हैं। देख सकते हो, ये है आपका पोर्टल, एजुकेशनल पोर्टल 3। इस पर आपको जो है सारी जानकारी शिक्षा विभाग से संबंधित मिल जाती है, तो आप इस पोर्टल को ज़रूर से आप चेक कर सकते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वैसे हर वीडियो में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ से आपको तुरंत ही सारे आदेश, सारी जानकारी पता लग जाएगी। आप लोग भी अपडेटेड रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो मैं तो फिर जानकारी देने के लिए आपको हूँ ही। तो आप लोग जानकारी देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे डीपीआई से आदेश निकल के आया है, जिसमें लिखा है प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2026 के अंतर्गत पारस्परिक जिला परिवर्तन विषयक, और यहाँ पर हमारे प्राथमिक शिक्षकों का आज 6/8/2026 को यहाँ से आप ये पारपत्र को जो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जानकारी यहाँ मिल जाएगी। बात कर लेते हैं हमारे बच्चों के लिए। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उनको कांटेक्ट करना है जिन्हें आपको पता हो, जिनके बारे में कि किसी को, यदि सबसे पहले तो आप अपने ग्रुप में डिस्कशन कर लीजिए। अगर ग्रुप में डिस्कशन ना कर सकते, कोई आपकी पहचान वाला हो, तो आप उनसे पूछ लीजिए कि आप उस ज़िले में हो। अगर आपको ये वाला ज़िला चाहिए, मान लो आप छतरपुर से ज़िले के हो, आपको पन्ना चाहिए या भोपाल चाहिए या दमोह चाहिए, तो आप वहाँ पर यदि आपका कोई पहचान का है तो आप उनसे बोल सकते हैं कि आप हमारी इस जगह का ज़िला ले लीजिए, आप हमें वहाँ दे दीजिए। आपको सबसे पहले तो आपसे क्या करना है, आपस में बात करना है। आपसी सहमति से ही आप ये चीज़ कर पाएंगे। स्वैच्छिक इसमें लिखा भी है, और आपकी सबसे पहले कैटेगरी भी एक ही होनी चाहिए, और एक ही आपका प्रवर्ग होना चाहिए, यानी वर्ग 3 में तो वर्ग 3 ही होना चाहिए। और इसके अलावा आपने जिस तरीके से, जैसे कि आपने गेस्ट की उसमें लिया हो, और आपकी क्या कैटेगरी है उसका भी आपको ध्यान रखना है। मेल है तो मेल लेगा, फीमेल है तो फीमेल लेंगे, इस तरीके से। और आप अपनी स्वेच्छा से देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से लेना है। ये म्यूचुअल कंसेंट होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग कैसे क्या करनी है, तो टीआरसी पोर्टल पर ही आपको अपलोड करना है। कब करना है, तो ये जो गाइज है आपकी प्रक्रिया 10 से 11 तारीख के बीच में होने वाली है, यानी 10 और 11 को होने वाली है। टीआरसी पोर्टल पर होने वाली है, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले दोनों जो भी अभ्यर्थी रहेंगे, उनको अपनी स्वैच्छिक यानी स्वस्थिति, अपनी स्वेच्छा से ही ये सहमति प्रदान करनी होगी। लिखित में भी आपको देनी होगी म्यूचुअल कंसेंट के लिए, और टीआरसी पोर्टल पर भी आपको अपलोड करना होगा। अगर आपकी एक बार जानकारी लॉक हो जाएगी तो दोबारा आपका कुछ भी एडिट नहीं होगा, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको वही साला मिलेगा जिला में जहाँ पर वो पहले से पदस्थ थे, और दूसरा जो आएगा वो भी उसी साला में रहेगा। बाद में आप सोचे कि जिला हमें मिल जाए, हम साला परिवर्तन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जिस साला में जो शिक्षक पदस्थ है, उनसे यदि आप म्यूचुअल कंसेंट कर रहे हैं तो आपको वही साला मिलेगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद आपको आगे क्या करना है, जब आप 10 से 11 अगस्त को अपलोड कर देंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, तो फिर आपको डीपीआई जाना है 13 अगस्त को।
और आपको स्वयं वहाँ पर उपस्थित होना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और उनके समक्ष प्रस्तुत अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, अपना पहचान पत्र है, अपना शपथ पत्र उनके समक्ष ही प्रस्तुत करना है। और अंतिम आदेश जो है डीपीआई का ही होगा और डीपीआई ही आपके लिए इस चीज़ का अंतिम निर्णय देगा सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए। और सभी पात्र अभ्यर्थी इस चीज़ का ध्यान रखें, ये आपकी केवल सुविधा के लिए दिया गया है। मतलब यदि आप वाकई में किस चीज़ को लेकर परेशान हैं, जैसे कि पारिवारिक स्थितियाँ हो जाती है, कई बार सामाजिक स्थितियां हो जाती हैं, कई बार चिकित्सकीय स्थितियां हो जाती हैं और भी व्यक्तिगत परिस्थितियां हो जाती हैं जिस कारण से बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। अब गाइस इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो बार बार कमेंट करके बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि मुझे फॉर्मेट बता दीजिए मैम, कैसे बनाना है, कैसे कांटेक्ट करना है। तो मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे यहाँ पर फॉर्मेट सेंड किया है। मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे प्रोसेसिंग के लिए अपना फॉर्मेट तैयार करना है, कैसे दूसरे से कांटेक्ट करना है, कैसे आपको उनको अपनी जानकारी देनी है। सबसे पहले तो आप ग्रुप में ही इस चीज़ की कंसल्ट कीजिए। हो सकता है कि कोई ग्रुप में ही ऐसा हो, आपका कोई पहचान में ऐसा हो जहाँ से आपका कोई म्यूचुअल कंसेंट करना चाहता हो, तो आपका उसका दोनों का एग्रीमेंट इसमें ज़रूरी रहता है। आप इस तरीके से अपना जो है फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। आपको इसमें लिख देना है अपना, जैसे आप ग्रुप वगैरह में डालते हैं तो आप साफ लिख सकते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र सहमति सूचना के लिए सभी साथियों से मैं बता रहा हूं कि मैं वर्ग 3 में जैसे सागर जिला में आवंटित हुआ हूं और मेरा ट्रांसफ़र को लेकर मैं भिंड मुरैना ग्वालियर जाना चाहता हूँ। यदि आप में से किसी शिक्षक साथी का भिंड मुरैना ग्वालियर आवंटित हुआ है तो वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए सागर आना चाहते हैं तो मुझसे कृपया कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पर अपना नंबर लिख सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। अगर आपको इतना सारा नहीं भी लिखना फॉर्मेट में तो सिंपली आप लिख सकते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए वो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लिख सकते हैं। और उसके अलावा आप लिख सकते हैं जो अभी आपका अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट हुआ है, जैसे मान लो आपको दमोह जिला अलॉट हुआ है और आपको जाना कहीं और है, आपकी कैटेगरी जो है एससी है और वांटेड मतलब जो चाहते हैं, क्योंकि इनको देखो दमोह जिला हुआ है पर ये चाहते थे सागर जिला, तो इनको सागर जिला जाना है तो उन्होंने कहा है कि कॉन्टैक्ट में, अगर किसी को अपन दमोह जाना हो, दमोह की जगह किसी को सागर आना हो तो आप इतना सिंपल भी लिख सकते हैं। बस आपका फॉर्मेट होना चाहिए, उसमें आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर देना है ताकि आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें लोग। तो इस तरीके का आप फॉर्मेट अपना बना सकते हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। और जिन बच्चों को लेना होगा उनको भी समझ में आ जाएगा कि उनको, मान लो किसी को पन्ना लेना है, किसी को सागर लेना है, किसी को जबलपुर लेना है। मैं देख पा रही हूँ ग्रुप में भी बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। इसके अलावा मेरे कमेंट बॉक्स में भी बहुत लोग भर भर के कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैंने आपको इसलिए डिटेल वीडियो बनाया है ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने इसके पहले जो वीडियो डाला था उसमें मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बता दी थी, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए थे, बोल रहे थे मैम थोड़ा और अच्छे से बता दीजिए, हमें समझ में नहीं आया क्या कैसे करना है। तो देखिए मैंने इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी है। अभी आज आपका 7 तारीख हो गया है और ये प्रक्रिया आपकी 10 और 11 अगस्त को होनी है। तो अभी आप 2-3 दिन का आपके पास टाइम है, 7, 8, 9 2 दिन का आपके पास टाइम है, 10 और 11 को होना है। तो 1-2 दिन में आप अपने आसपास पता कर लीजिए, किसी को म्यूचुअल कंसेंट चाहिए, किसी को कहीं जाना हो सकता है पहले के भी कोई टीचर्स जिनको आज जाना हो, तो म्यूचुअल कंसेंट में आप किसी से भी कर सकते हैं। इसमें वो नहीं है कि आप नवनियुक्त शिक्षक है तो नवनियुक्त से ही करें, ऐसा नहीं है। अगर आप ओल्ड वालों से भी करना चाहते हैं तो उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी आपसी सहमति होना इसमें ज़रूरी है और उसी हिसाब से आप इसमें कर भी पाएंगे। तो ये म्यूचुअल कंसेंट ही है और नवनियुक्त शिक्षकों के लिए ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी नवनियुक्त शिक्षक ही ऐसे हैं जो अलग अलग हो गए हैं, किसी का कहीं आ गया, किसी का कहीं आ गया, जिला अलॉट हो गया अलग अलग, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ निकाली है और बहुत अच्छी है ये चीज़ सभी के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर रहेगा कि जैसे अगर आप वो करते हैं ना, म्यूचुअल्स में जाते हैं, तो इस पर आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी बोला है कि जैसे आपका कोई अभ्यर्थी है, आपके अधिकार या चयन मेरिट या आरक्षण व्यवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ म्यूचुअल में जाएंगे, लेकिन जो आपकी सुविधाएं रहेंगी वो आपको ही मिलेंगी और जो उनकी रहेंगी वो उनको ही मिलेंगी, ऐसा है ना। तो ये नवनियुक्त शिक्षकों के लिए भी आप, क्योंकि आप अपने कैटेगरी वाइज भी जाएंगे और इसके अलावा आप अपने कैटेगरी वाइज तो जाएंगे ही, साथ ही प्रवर्गवार भी जाएंगे। वर्ग 2 में वर्ग 2, वर्ग 3 है तो वर्ग 3, मतलब ऐसा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सभी के लिए। तो ये सूचना है काफ़ी, और ये प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए ये फिलहाल तो यहाँ पर जो प्राइमरी अभी न्यू हुए हैं उन्हीं के लिए है खासकर, तो लेकिन बाकी लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बाकी जितना मुझे जानकारी है मैंने आप सभी से शेयर कर दिया है। सो गाइज, आई होप आपको अब इस वीडियो में तो सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, लेकिन यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप फिर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारी वीडियो में आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ लास्ट में। सो यही थी आज की न्यूज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।